कि भाई देख, जहां जरूरत पड़ेगी, चंडीगढ़ हो, रोहतक हो, कहीं भी हो, दामड़गांव से लेकर के हम सारे जहां भी कहोगे वहां आएंगे। आज सारी वो आए हैं, तो मैं समझता हूं कि अपने भी साथियों को, ये कांग्रेस की कल्चर है क्या, गुटबाजी, लूटबाजी, अनुशासनहीनता, टांग खिंचाई, दांत घिसाई, होठ जलाई, फोटो खिंचाई, इनको तो हर चीज का पैसा चाहिए भाई। कुछ प्रत्यक्ष तौर पे चाहिए, कुछ रिश्वत में चाहिए, कुछ खुद वैसे चाहिए। तो ये जो संस्कृति है, उस वातावरण में इस तरीके से हम पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है। अगर हम सिर्फ मीठी मीठी बातें करके चले जाएंगे, उसकी कोई फायदा नहीं है। ये पार्टी जन आंदोलन है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसका एक महान लक्ष्य है, बड़ी सोच है, बड़ा विजन है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल जी, लोकमत एक महाराष्ट्र का अखबार है, उसके कार्यक्रम में गए थे महाराष्ट्र, और वहां उन्होंने जाके कहा था कि भाई हम इस देश को नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया का नंबर 1, और नंबर 1 देश बनाने के लिए हम हर चीज कुर्बान भी कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले से इतनी मैं जरूर प्रार्थना करूंगा कि जब तक ये नंबर देश ना बन जाए, क्योंकि औरों की तो नंबर देश बनाने की कोशिश है नहीं, वो तो बेरोजगारी में नंबर 1 बना सकते हैं, वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना सकते हैं, वो अव्यवस्था में, वो लाचारी में नंबर 1 बना सकते हैं, वो तमाम दूसरे जो नकारात्मक पहलू है समाज के, उसमें तो नंबर 1 बना सकते हैं। लेकिन जो सही दिशा में देश को ले जाने के लिए जो संकल्प चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उसमें नंबर 1 नहीं बना सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूं कि हमें वो उस समय तक जिंदा रखे, हमारे सांस चलते रहे, जब तक ये देश ना एक नंबर 1 बन जाए। तो ये यहां क्या है, यहां तो कंपटीशन दूसरों में है कि भाई मैं कैसे कुर्सी पे आ जाऊं, मैं कैसे लूट लूं, मैं कैसे खसोट लूं, उसके लिए सोच रहा हूं, उसके लिए अपनी सांस मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ यहां देश पर कुर्बानी करने वाले लोग हैं। तो फर्क इस बात का है, उन्होंने सदा समस्याओं के ऊपर राजनीति करी कि मुद्दा पैदा करो, जबरदस्ती करो, अगर मुद्दा कोई है नहीं तो एक भूत भय का दिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसके माध्यम से वोट मांगी जाती है। इन्होंने कहा कि भय का भूत भी खत्म कर दो, मुद्दा भी खत्म कर दो, और खत्म करते करते इस देश को आगे बढ़ाओ। और अभी भाई महेंद्र जी कह रहे थे कि दिल्ली में कभी 28 सीटें किसी ने नहीं सोची थी, जब 2013 में आई। और वो सच्चाई है, जिन साथियों ने सर्वे किया था वो मेरे भी साथी थे। एक दिन मैंने उनसे ज्यादा तो बताते नहीं थे, क्योंकि प्रोफेशनल जो होता है, प्रोफेशनल जो इंटीग्रिटी होती है, वो ये कहती है कि भाई आप किसी के साथ कितने भी क्लोज हो, लेकिन आपने किसी से अनुबंध किया, एग्रीमेंट किया, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वो चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी होती। तो मैंने उनसे वैसे ही कहा कि मैंने कहा यार इतना तो मोटा मोटा बता दो, आम आदमी पार्टी का होगा कि? तो उन्होंने कहा जी शीला दीक्षित हार रही है। बोले 28 सीटें आ रही हैं। तो इतना सुन के भाई मैं तो कट्टर कांग्रेसी था, तो मैं तो उनको कहा, मैंने कहा यार ये जो है ना सर्वे अपना लगो लो, और मेरे को तो बता दिया, किसी को दिखाना भी मत, क्योंकि कौन सोच सकता था कि भाई 3 बार के मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली में काम भी किया, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कह सकते, लेकिन जब लोग मत बदलने पे आ जाते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए थे बड़े बड़े, तो लोगों ने बदलने का काम कर दिया। तो उस मुद्दे को लेकर के और तमाम जो चुनौतियां थी, उन सारी बातों को लेकर के कि अच्छी शिक्षा कैसे हो, अच्छे स्वास्थ्य की सेवाएं कैसे हो, रोजगार सबको कैसे मिले, सामाजिक ताना बाना कैसे हो, एक मॉडल तैयार किया गया
और उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मौका भी दिया और वो आम आदमी पार्टी की लेबोरेटरी बनी। जैसे गुजरात जो है वो कहते हैं संघ की और बीजेपी की लेबोरेटरी है, ऐसे आम आदमी की लेबोरेटरी कौन सी है? इस देश की राजधानी दिल्ली हमारी लेबोरेटरी बनी। वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं था, पूरी ताकत नहीं थी वहां पर, ना पुलिस, ना जमीन, ना और बहुत सी चीजें जिससे पूरा चौंगू की विकास आप कर सको। वहां तो कुछ भी काम करने लग जाओ तो एलजी सारे ऐसे बिठाते हैं अड़ंगी मार। वो कोशिश करते हैं कि अड़ंगी मार दे, काम रोक दे। अब जब उनको दिख गया कि भाई एमसीडी में साफ हो जाओगे और तुम्हारी ये पाइपलाइन कट जाएगी जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है, क्योंकि ये जो परजीवी है भ्रष्टाचार के माल पे जो आधारित जीवन जीते हैं, ये तो वहीं से तो खुराक लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इस बार एमसीडी में आएंगे और इनका जो है मामला खत्म कर देंगे। तो इन्होंने वो एमसीडी नया कानून लिया है। अब पता नहीं खत्म करेंगे क्या नहीं। बहुमत का किस तरीके से निरंकुश और अहंकारी शासक क्या होता है, कैसे वो बिहेव करता है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी दिल्ली में आपने देखा। और उसका कारण भी है क्योंकि इसके बाद 2-3 राज्यों के चुनाव आने हैं। 2-3 राज्यों के चुनाव आएंगे, कई जगह छोटी सरकारों के भी चुनाव आएंगे। और आजकल तो क्योंकि सूचना क्रांति ने, मीडिया ने इतना वो कर दिया कि छोटी से छोटी खबर गांव के साधारण से साधारण आदमी तक पहुंच जाती होगी। एवरेज जो है आज देश के अंदर करीबन आधे भारतवर्ष के पास मोबाइल की कनेक्टिविटी है। स्मार्टफोन ना हो तो दूसरा है, कनेक्टिविटी जरूर है। तो इन्होंने कहा कि भाई आगे गुजरात का चुनाव हमारी लेबोरेटरी जो है तहस नहस कर देंगे इस बार आम आदमी वाले। तो बोले कि भाई अभी जो है चुनाव को रोक दो, क्योंकि इसका मैसेज आएगा कि भाई पंजाब के बाद अब दिल्ली में एमसीडी ने साफ कर दिया, हरियाणा के अंदर पंचायतों में साफ हो गए, जिला परिषद में साफ हो गए, नगर निकाय में चुनाव में साफ हो गए। क्योंकि जिस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, देखो आपको पता है मैं सच के अलावा कुछ बोलता ही नहीं हूं और मौन भी नहीं रहता हूं। दोनों बातें हैं, बोलता भी और सच बोलता हूं। अपने को किसी गीता के ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं। अपन तो भाई वैसे ही जो है साधु संतों के बीच में रहने वाले लोग हैं और मन की पवित्रता में विश्वास करते। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हम तो उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। तो इसलिए जो बात सारे साथी कहां थे, हम कहां बोल रहे थे? मन चंगा नहीं, उससे पहले लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी, पूरी लेबोरेटरी भी हो गई थी, उसके बीच में कुछ और आ गया था। तो कहने का है एमसीडी भी खत्म कर दी। नहीं, आप वो दिल्ली गुजरात साफ। तो इन्होंने पूरा एक प्लान बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि किस तरीके से हम इसको रोकने का काम करें। और साथियों, हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि रोज हजारों लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। आप बता दीजिए पूरे हरियाणा के अंदर। हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो मैंने ही पकड़ी, आपके पकड़ में नहीं आई। मैं बादाम तो मैं भाई खुआओगे तो खा लूंगा, नहीं खुआओगे तो भाई मैं सुबह से, मैं और आज महेंद्र जी पूरे दिन से भूखे मर रहे हैं। दादरी के बाद दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस आए। तो मैं बात ये कह रहा था कि देखो हम कांग्रेस में भी रहे, हमने पूरा ताना बाना देखा, 25-30 साल हो गए और झूठ में बोलता नहीं। जितनी एनर्जी कांग्रेस के अंदर होती थी उस समय, एनर्जी क्या थी? तो नेगेटिव एनर्जी थी, एनर्जी भी नहीं थी। मैं साइकिल चलाऊं, पैदल चलूं और रोज जो है उस पर पानी मारने का काम करते थे, रोज साफ करते थे। जितनी मेहनत करो ना, जैसे जो है एक जो कोई कमा के लाए और शाम को दारू पी के उड़ा दे, ऐसे ही कर देते थे। मेरी पूरी कमाई खत्म कर देते शाम तक। ऐसे निकम्मे लोग थे। रोज हम पैदल चले, पूरा मजदूर किसान के बेटा बेटी मेहनत करके अपने घर से अपने बाबू उनकी फसल बेच करके गाड़ी में तेल डलवाए, उसके बाद निकले मजदूर अपनी माँ को। मेरे याद है हमारा महावीर वाल्मीकि लड़का है, साथी हमारा, कलायत से, जखोली गांव है, जखोली का इधर भी हमारा भाई है।
ऐसे ऐसे लोगों ने, उसकी मां ने क्या कहा, वो भी मजदूरी करता है, उसने कहा भाई अशोक तंवरकर कांग्रेस पार्टी का साथ दे, अब मजदूरी करके मैं तेरे बालक पाट दूंगी। भावना देखिए आप कि भाई तू अशोक तंवरकर कांग्रेस पार्टी को खड़ी करने का काम कर, तेरे बालक मैं पाल दूंगी। मां कह रही है 60-70 साल की। ऐसे लोगों ने साथ दिया और दूसरे गड़बड़ कर रहे थे, वो मैंने बता दिया। तो जो उसमें मामला था, आज उससे 4-5 गुना ज्यादा एनर्जी, ताकत, हौसला, जज्बा, समर्पण, त्याग की भावना मुझे आम आदमी पार्टी में दिख रही है। ये मैं कहना चाह रहा था। और इसलिए जो है ये पीली पगड़ी, ये भगत सिंह जी 23 साल में कुर्बानी दे दी थी। और ये पीली पगड़ी पहनना आसान है जी। देखो मैं आप सबको कहूंगा, इस मंच पर कहूंगा, पीली पगड़ी जब पहनो ना तो फिर किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहो। पद की, कद की, घर बार की, सब चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति भगत सिंह कहलाता है, तब क्रांतिकारी कहलाता है, तब इनकलाबी लोग मानते हैं। ऐसे ही कोई नहीं मान लेता। तो इसलिए ये पीली पगड़ी हो, और भाई ये नीली पगड़ी जो है बाबा साहब की, वो भी कभी कभी पहरा दिया करो यार मंचों पे। ऐसा थोड़े कि ये तो दोनों का, ये तो केजरीवाल जी ने 2 ही आदर्श लिए कि एक नीली पगड़ी, एक पीली पगड़ी। जवान थोड़ा सा पीली को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन नीले में भी उतनी ताकत है, नीले में भी उतनी ताकत है। बाबा साहब के मूल मंत्र को, इसलिए जो शिक्षा का मूल मंत्र उन्होंने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज आम आदमी पार्टी अगर असली मायने में कोई वारिस है तो भाई आज आम आदमी पार्टी वारिस है बाबा साहब की। और इसलिए हम यहां पर आए हैं, नहीं तो हम कहीं और भी जा सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे। अब तो सारा धीरे धीरे देखो, जो मैं बात पहले कहता था, आज से 5-7 साल पहले धीरे धीरे लोगों को थोड़ा देर से समझ में आती है, या परत दर तुरंत एक एक परत बाद में खुलती है। तो इसलिए मैं सभी साथियों, कोई बात नहीं, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, कोई नहीं बाबूजी, जो जिसको रोटी खानी है, रोटी बनानी है, वो जा सकता है, कोई इसमें वो नहीं। यहां कोई भाड़े की भीड़ थोड़ी ना है, ये तो सब वो है। और इनको जो काम जाते ही आप ही लोगों को रोटी मांगोगे इनसे, फिर आप इनको कहोगे क्यों वार कर दी। तो ये जो वेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, इसकी भी बड़ी मानसिकता अलग तरीके की है। यहां कहेंगे बैठो, वहां जाते कहेंगे रोटी। तो कहने का मेरा भाव यह है कि इतने बढ़िया सोच और बढ़िया संकल्प के साथ जब हमने सारे चीजों को देखा, समझा, कांग्रेस छोड़ने के बाद, अभी हमारे साथी कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे आप, नहीं मेरे बारे में कुछ कह रहे थे जब मेरे को बुला रहे थे। बाकी हाँ याद है भाई, तू भी बादाम खा है, हाँ आपने खरीद के खाया है कि? अच्छा, और मैं तो फ्री के कोई दे देते खा ले भाई। आम आदमी तो खरीद के खा नहीं सकता भाई, आम आदमी तो देखो ये तो अलग मामला होता है। तो आपने कहा था कि भाई उधर दागी और इधर बागी। देखो ये दागी बागी ये हम नहीं है, हम तो साफ स्वच्छ, हम तो वफादार लोग थे। हमें तो वफादारी की कीमत चुकानी पड़ी है। हम कहां बागी, हम तो स्वाभिमानी जरूर थे, संघर्षशील थे, स्वाभिमानी थे, मजदूरी करते थे, दिन रात करते थे, और 25-30 साल 18 से 20 घंटे करते थे। लेकिन जो ब्लैकमेलर थे, जैसे घर में बदमाश बच्चा होता है ना, एक बापू के 4 बेटे और 4 में 3 जो शरीफ है, उनकी तो कोई कदर है नहीं। जो बदमाश होता है उसकी सबसे ज्यादा कदर करते या नहीं करते? ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में जो जितना बड़ा बदमाश उतना उसका भाई हिस्सेदारी। ये G23 है क्या? गद्दार और बदमाशों का गिरोह है। G फॉर गद्दार और भाई B फॉर बदमाश। ये गद्दार और बदमाशों का गिरोह है, और इसीलिए भाई इनकी मर्जी
किसी के भी कान मरोड़ दे, किसी के पैसे चढ़ा दे, कहीं कुछ कर दे, कहीं कुछ कर दे, और यही चल रहा है मामला। कोई बात नहीं, ओ भाई आप होगा, देखो मेरे लिए तो कोई अब ऐसे इतना महत्वपूर्ण मामला नहीं है। वो तो जो है, जो होना था इस इलेक्शन में होना था, आगे तो गिनती में ही नहीं है, आगे गिनती में नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी का कोई नेता है। इसके बारे में ज्यादा चिंता करनी छोड़ दो, नाम भी लेना छोड़ दो। पॉजिटिव एजेंडे के साथ आप आगे बढ़ो कि भाई हम क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और उसमें आप लोगों की क्या क्या भूमिका है, उसको कैसे सुनिश्चित करना है, सिर्फ ये करना शुरू कर दो। और इसलिए आज हम आपके बीच में आए हैं कि साथियों, आज चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ केजरीवाल जी शिक्षा का अच्छा मॉडल लेकर के वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, बड़े बड़े बेहतरीन हॉस्पिटल तैयार करना चाहते हैं, मोहल्ले गली में वहां पर इलाज हो जाए उसके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रही है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है। बच्चों के दिल दिमाग में जहर कैसे घोल दे वो पढ़ाई हो रही है। अभी आपने देखा यूजीसी को खत्म करके और इन्होंने जो है नया मामला शुरू कर दिया कि हम ग्रांट देंगे, लोन देंगे। अरे भाई लोन लेंगे तो फिर 2000-4000 में थोड़े पढ़ पाओगे आप। फिर तो कॉलेज की जो फीस है यूनिवर्सिटी की, वो फीस हो जाएगी 2 लाख 4 लाख। इतनी फीस में पढ़ सकते हो क्या? तो आज इनके समझने की जरूरत है। और मैं बधाई देता हूं इस मंच के माध्यम से आम आदमी पार्टी के साथियों की तरफ से सारे यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को, नॉन टीचिंग को, टीचिंग को, जो भी साथी है। हमने तो देखो हर जगह आवाज उठाई, सारे आम आदमी पार्टी के लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने यूनिवर्सिटी बंद करवा दी और 2-3 यूनिवर्सिटी बंद रही और थूक चाटो सरकार वहीं फिर थूक चाटने चली गई। फिर थूक चाटा इन्होंने फिर वापस लिया। अरे भाई ऐसी भी क्यों फैसले करते हो? आप 4 दिन में पहले कुछ करते हो, पहले 134 से खत्म करते हो, लागू तो आज तक भी नहीं किया आपने, लेकिन 134 से खत्म किया। फिर उसके बाद ये काम किया, पहले आपने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, उससे पहले आपने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव कर दिया, कभी आपने रविदास मंदिर तोड़ दिया दिल्ली, फिर आप हर चीज में तो वापस आते हो। तो ऐसे काम करते हो। सवाल ये है, ये इसलिए करते हैं कि आपकी ताकत का एहसास वो देखना चाहते हैं कि कितनी ताकत है। आप बीच में ताकत दिखाओगे तो पीछे हटेंगे, ताकत दिखाना बंद कर दो, पूरे देश में तानाशाही सरकार लेकर के आ जाएंगे, रोज के रख देंगे पूरे। ये कोई कम नहीं है, इस बात को समझना होगा। और इसकी लड़ाई हमें लड़नी है कि 2024 में ऐसे संवेदनहीन निरंकुश लोगों को हम सत्ता से बाहर कैसे करें और आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कैसे बने, ये हमें सोचना है। और इसलिए मैं, क्योंकि बहुत देर हो गई है, मेरी बारी जब तक आती है ना तो आधे तो थक लेते हो आप लोग। अरे आगे आगे एनर्जी रहती है, पीछे थोड़े से वो ढीले से हो जाते हैं। नहीं बोलूं तो कहा, अगली बार मैं सबसे पहले बोलूंगा भाई, अगली बार उल्टाकरण शुरू करेंगे, मैं सबसे पहले बोलूंगा। साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है, साउथ इंडिया में ऐसे ही होता है, जो सबसे छोटा कार्यकर्ता होता है मेरी तरह वो सबसे पहले बोलता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर जो है जो जमीन पर ताकतवर आदमी है वो सबसे बाद में बोलता है। और फिर चाहे 4 घंटे, और मैं अगली बार बताता हूं उसमें खासियत क्या होती है। लेकिन मंच वाले भी आखिरी तक बैठते हैं और वो भी आखिरी तक बैठते हैं, क्योंकि आप अपने जो जिसको लेके आया वो अपने लीडर को भी सुनना चाहता है। अब क्या होता है, लीडर ने बोला और भाई वो लीडर का सपोर्टर भी गया। तो आगे से हम हरियाणा में ये आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी कल्चर बदलेंगे, कोशिश करेंगे। भाई अब सीनियर लोग आप लोग, वो पुराने खलीफे, तो मेरा ये सुझाव थोड़ा सा मान लीजिए कि एक बार हम इसको भी एक्सपेरिमेंट को करके देखें। तो मैं कह रहा था आखिरी तक बोलते बोलते जो है ना मामला, कुछ तो पॉइंट सारे खत्म हो लेते हैं।
फिर उसके बाद जो है आप लोग थोड़े थोड़े ढीले हो जाते हो, तो आगे से हम इस चीज को करेंगे। आज तो हम सारे साथी आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए आए हैं कि 29 तारीख को कुरुक्षेत्र की धरती पर अरविंद केजरीवाल जी अब बदलेगा हरियाणा। और अगर अब नहीं बदला हरियाणा तो भाई कभी बदलेगा भी नहीं हरियाणा। अब बदलेगा हरियाणा। कैसे बदलेगा, कौन बदलेगा, उसका पूरा रोड मैप वहां पर रखा जाएगा। तो इसलिए भाई रोहतक हरियाणा के राजनीतिक राजधानी है, बड़े जुझारू साथी हैं, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। रास्ता आपने सिर्फ हाईवे पर चढ़ना है, 2.5 घंटे में 2 घंटे में आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी। और सारे साथी जो जहां से निकले वो अपनी अपनी वीडियो बनाए और डाल दे, फोटो डाले। आजकल तो वैसे मेरी कहने की जरूरत ही नहीं, जो लेके आएगा वो अपने आप फोटो डालेगा भाई, ऐसा ही है ना। मैं कह रहा हूं जो लोग लेके आएगा वो अपने आप फोटो डाल देता, किसी के कहने की जरूरत नहीं। मैं तो वैसे बता रहा था। तो सारे साथी अपने अपने, देखो एक गाड़ी लेके आ सकते हो तो एक लेके आना, एक बस लेके आ सकते हो तो एक बस लेके आना, लेकिन लेके जरूर आना, अपना योगदान देना। बहुत जबरदस्त रुझान है। और इस रैली का जो है ना मैसेज वो पूरे देश में जाएगा, हरियाणा में नहीं जाएगा। हमने सबने मिलकर के वायदा किया है केजरीवाल जी से कि जी हम आपके जो सोच है ना उससे भी बड़ा मामला इस हरियाणा में करके दिखाएंगे। आने वाले चुनाव में भी, इस रैली में भी और नया नेतृत्व तैयार करने में भी, और वो हो रहा है सब जगह तैयार। तो इसलिए जिन साथियों ने वो फॉर्म भरे थे ना, पहले फार्म 1 दिया था, भर दिए क्या सबने? फार्म भरे क्या? अपने अपने भरे या और दूसरे गांवों में भी जाके भरवाए? जिसने भरवाए वो ठीक है, नहीं तो अभी और टाइम है उसके लिए। जिनके आपने फार्म भरवाए हैं वो सारे साथी पहुंचने चाहिए। अब आपके पास डाटाबेस आ गया, असली भरवाया तो उसको फोन करना, मैसेज